नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 2 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 6 पैरों के निशान के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि शब्द सागर का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे शब्द सागर से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ पैरों के निशान विभिन्न जीवों के पैरों और उनकी आकृतियों की पहचान की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि इसमें छात्र सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ का पुनः अध्ययन करते हुए गतिविधि का आनंद लेते हैं, अपनी शब्दावली बढ़ाते हैं, अभिव्यक्ति की कला को समझते हुए लेखन शैली को मजबूत करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की संकल्पना के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित चित्रों, शब्दों, वाक्यों, कहानी, कविता, मन की बात व समाचार की पर्ची के माध्यम से आकृतियों के आकार और उनके नाम को दोहराया जाता है। नवाचार क्रियान्वयन प्रक्रिया की अवधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसके क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट रखी गई है। साथ ही पूर्व प्रबंधन के लिए शिक्षक एक रंगीन चार्ट पेपर, एक बॉक्स और एक स्केच पेन की व्यवस्था करते हैं। शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन भी करना होता है, जैसे कि गतिविधि को कराने से एक दिन पूर्व ही शिक्षक छात्रों को पाठ में आए हुए नए शब्दों, वाक्यों, कविता, कहानी, मन की बात, समाचार आदि को के नामों की पर्ची बनाकर लाने के लिए कहते हैं। शिक्षक सभी छात्रों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं तथा साथ ही साथ जिन छात्रों को शब्दों को बोलने में कठिनाई होती है उनकी सहायता भी करते हैं। छात्र पर्ची पर के पीछे अपना नाम व कक्षा भी लिखते हैं। इस प्रकार इस नवाचार के क्रियान्वयन एवं इसके पुनः अध्ययन की प्रक्रिया में पाठ से संबंधित नए शब्द और वाक्यों से जुड़े हुए शब्दों की पर्ची बनाकर तथा पढ़कर आकृतियों के आकार और उनके नाम से पाठ को दोहराया जाता है। गतिविधि को शुरू करने से पूर्व शिक्षक इस बात का ध्यान रखते हैं कि पाठ को पहले से पढ़ाया गया हो और उसकी व्याख्या भी की जा चुकी हो। शिक्षक बॉक्स को रंगीन चार्ट पेपर से सजाते हैं, जिससे कि गतिविधि में छात्रों की उत्सुकता बनी रहती है। अब शिक्षक छात्रों से पूछते हैं कि आज हम इस बॉक्स के माध्यम से एक खेल खेलने जा रहे हैं, क्या आप तैयार हैं? तो छात्र हाँ में उत्तर देते हैं। शिक्षक एक छात्र को पास बुलाते हैं और बॉक्स पर शब्द सागर लिखवाते हैं। इसके बाद शिक्षक छात्रों को बताते हैं कि आज जो खेल हम खेलने जा रहे हैं उसका नाम शब्द सागर है। इसके बाद शिक्षक छात्रों को खेल के नियम समझाते हैं। छात्रों द्वारा पहले से बनाकर लाई गई पर्ची को बॉक्स में डलवाया जाता है। फिर एक छात्र आगे आता है और बॉक्स से पर्ची निकालता है। छात्र किसी अन्य छात्र की पर्ची निकालता है और उस पर लिखे हुए नए शब्द को पढ़ता है और माना छात्र की पर्ची पर गोल शब्द लिखा है, तब छात्र बताएगा कि बिंदी, रोटी, ढक्कन गोल होता है। इसी प्रकार दूसरा छात्र आएगा, वह भी पर्ची निकालेगा और उसकी माना कि उसकी पर्ची पर चौकोर शब्द लिखा है, तो वह बताएगा कि पैरों किताब, खिड़की, छत चौकोर होती है। इस प्रकार सब एक एक करके सभी छात्रों को बुलाया जाता है और सभी पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर शब्द को बोलते हैं और इस प्रकार से पाठ का पुनः अध्ययन करा लिया जाता है। अंत में शिक्षक बताते हैं कि आज हमने पाठ पैरों के निशान के द्वारा नए नए शब्दों को जाना और सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शब्द सागर गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे मूलभूत 3D, 2D आकृतियों और उनकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं एवं तुलना करते हैं, प्रयोग करके बातचीत करते हैं तथा अपने स्तर और पसंद के अनुसार कहानी, कविता, चित्र, पोस्टर आदि का आनंद उठाते हैं। विभिन्न उद्देश्यों के लिए अपनी भाषा और स्कूली भाषा का प्रयोग करते हुए बातचीत करना, तर्क देना, प्रश्न पूछते हैं तथा घनाभ, शंकु, बेलन, गोला के नाम को पहचानते हैं। शब्द सागर गतिविधि से छात्रों में शब्दावली का विकास होता है, साथ ही सूक्ष्म तथा प्रत्यक्ष वस्तुओं को बारीकी से अवलोकन करना भी सीखते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों में भागीदारी सुनिश्चित होती है तथा सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार गतिविधि में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ एनसीएफ 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया। शिक्षक पाठ पैरों के निशान को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं।
इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच, आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों का विकास होता है तथा जीवन कौशल मूल का भी विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं और वास्तव में ये नवाचार एक अभिनव नवाचार। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।